बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अब सभी पार्टियों ने अपने अपने कार्यालय का भी उद्घाटन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी मुजफ्फरपुर में निवर्तमान विधायक और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं विजेंद्र चौधरी, कांग्रेस पार्टी से हैं। महागठबंधन का कार्यालय जो कि खुला है, आप देखिए तिलक मैदान में महागठबंधन का कार्यालय खुला है और जितने भी समर्थक हैं आज खास उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। क्यों उत्साह आज पूरा लवरेज हैं आप लोग? देखिए, आज ही उत्साह नहीं है। जब से चुनाव आयोग ने चुनाव का जो ऐलान किया उसी दिन से महागठबंधन के जितने समर्थक और बिहार की जनता आवाम जो आम आवाम है वो उत्साह में है। और आज जो है खास हमारे जो नगर के विधायक हैं माननीय विजेंद्र चौधरी जी, उनका कार्यालय का उद्घाटन जो कांग्रेस कार्यालय है उसी के परिसर में किया गया। तो इसलिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में विधायक जी के जो समर्थक हैं, मानने चाहने वाले हर पार्टी, महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सभी लोग हम लोग एकजुट हुए हैं और हमारा कार्यालय खुला है। तो कार्यालय बस एक औपचारिकता होती है, वरना चुनाव तो हम लोग ज़मीन पर लड़ रहे हैं। कार्यालय से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव जमीन पर लड़ रहे हैं तो कैसा अभी माहौल लग रहा है? लड़ाई कैसी लग रही है आप लोगों को? कोई माहौल नहीं है और ना कोई लड़ाई है। माहौल तो जनता तय करती है और जनता को जो तय करना था वो पहले सोच के बैठा हुआ, वो खामोश है। बस वो 6 तारीख को जब आवाज़ उठेगा ना ईवीएम का, उस दिन माहौल समझ में। लड़ाई का बात कहीं से नहीं है, इसलिए कि जिसको टिकट मिलना चाहिए था भैया, उसको तो टिकटें नहीं मिला। यहाँ नगर में टिकट ऐसे लोगों को मिला है ये खुद बाहरी हैं। तो कहीं ना कहीं कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पर। हर हाल में फिर से पुनः विजेंद्र चौधरी जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसा विजेंद्र चौधरी ने भी कहा था कि पहलवान वैसा नहीं मिला उनको, तो क्या लग रहा है आज तो आप लोग बैठे हैं एक जगह सारी पार्टियों के लोग, कैसा? सबसे पहले तो आपके माध्यम से बता दें कि प्रधान कार्यालय का ओपनिंग हुआ आज। तमाम गठबंधन के जितने भी दल के लोग हैं सबके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे लोग मौजूद थे। हज़ारों की संख्या में लोग आए और चुनाव तो चुनाव है, किसी को कम आंकना ये सही नहीं है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो अभी हिंदुस्तान में ही नहीं हर जगह जो है 400 पार, कभी कुछ नारा कभी कुछ नारा लगाती है। चुनाव है, चुनाव होता है, पूरी ताकत से लड़ी जा रही है और 5 बार के विधायक रह चुके हुए हैं, जाने माने हैं, आजमाए हैं। शहर की जनता पुनः इन पर विश्वास करने के लिए तैयार है। 6 तारीख को यह मतदान के जरिए से ही पता चल जाएगा। मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती काफ़ी है और आप देखिए कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, माले के हों, सभी में, या फिर मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी के हों। तो कैसा रिस्पांस मार्केट में क्या चल रहा है? पूरे बिहार में बदलाव हो रहा है। चुनाव हम लोग 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की रही बात तो 100% हम लोग इसमें चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्योंकि ऐसा कैंडिडेट है जो पिछले 5 बार के विधायक हैं और लगातार वो जीतते हैं। आपको बता दें, अगर एक बार चुनाव हारे भी है तो अपने गलती के कारण सीट बदल लिए थे। मुजफ्फरपुर की जनता 3 बार दल से, 2 बार निर्दलीय, वो जिस रूप में आए हैं यहाँ की जनता उनको जिता करके भेजने का काम किया है। और इस बार तो वो युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के साथ और सारा युवा वर्ग, नौजवान, छात्र, दलित, सब लोग एक साथ एकजुटता के साथ उनको वोट करके, चूँकि इस बार सत्ता परिवर्तन करना है, युवाओं की बात हो रही है, नौकरी को लेकर के काम हो रहा है, रोजी रोजगार को लेकर के बात करना है, इसीलिए सब लोग एग्रेसिव होकर के उनको वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। चुनावी बस एक फॉर्मेलिटी रह गया है। चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गया है, लेकिन लड़ाई होनी है। तो क्या कहिएगा, अभी ज़मीन पर क्या दिख रहा है? देखिए, हम लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं तो जनता बस यही करिए, आप क्यों आ रहे हैं, हम लोग तो आपको चुन लिए हैं। मतलब जिस तरह का माहौल पब्लिक के बीच में है और अभी मतलब यहाँ तो अब लगातार उनका एक्सपीरियंस भी रहा है और उनका जुड़ाव हर घर से है। मतलब ऐसा लगता है कि किसी के परिवार का जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ रहा है। तो उस तरह से जनता उनके लिए कर रही है कि आप जाइए, घर रहिए, हम आपको वोट दे रहे हैं। मतलब कि एकदम निश्चिंत रूप से समझिए कि यहाँ से मतलब 30 से 35 हज़ार वोटों से वो जीतने जा रहे हैं। मतलब कि ये मार्जिन हम बता रहे, हो सकता है बढ़ भी सकता है, लेकिन जिस तरह का जनता का रुझान है, और सिर्फ यही नहीं, पूरे बिहार में इस बार बदलाव की तैयारी है। क्योंकि युवा वर्ग जो है इस बार मतलब करंट सरकार से जो है खुश नहीं है और बदलने के मूड में है। बिहार में तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा माहौल है? लड़ाई कैसी लग रही है? लड़ाई के मैदान में चींटी भी हाथी को पछाड़ देता है। लोग तो कहते हैं कि हम चुटकी में मसल देंगे, वो आने वाला समय 14 तारीख को बताएगा। और बिहार में तेजस्वी का सरकार बन चुकी है। सिर्फ जनता को ईवीएम मशीन पर अपना बटन टिप कर खूबी से 186 गठबंधन सरकार की
होगी और 186 से अगर 5 गो सीट कम जाएगा तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। 186 आएगा। 186 सीट महागठबंधन का आएगा। 186 कह रहे हैं, देखिए गारंटी दे रहे हैं 186। चलिए, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं और महागठबंधन में बुजुर्गों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती जितना युवाओं को दी जा रही है। तो क्या लड़ाई कैसी? लड़ाई तो अच्छी है, समझिए कि तेजस्वी यादव जो है कि जीतने जा रहे हैं, जैसा न्यूज़ सुनते हैं हम, और पूरा बहुमत इनको आ रहा है। 70 से समर्थन मिल रहा है। हम लोग तो शुरू से जो है कि कांग्रेस और दल में हैं, हम लोग लालू यादव के साथ हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोहल्ला से एक माँ बहन को चाहे जो चाहिए कि सबको लेके एक करके वोट गिरवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पोल होगा तो फिर जीतने में भी बड़ी आसानी होगी। तो सीधे चलिए हम लोग बात करते हैं मुन्ना जी से, जो कि पुराने नेता हैं राजद के, और इस बार लड़ाई कैसी है? कार्यालय का भी उद्घाटन हो गया है, तो छठ का भी माहौल है, लड़ाई कैसी दिख रही है आपको? बस पिछली बार तो महागठबंधन में 11 में 5 में यहाँ पर जो है विजय हासिल की थी, लेकिन अभी जो लहर ही नहीं सुनामी चल रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 11 के 11 विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत पक्की है। और ख़ास कर से मुजफ्फरपुर, जो 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र है, और इस पिछली बार भी जब कोरोना पीड़ित थे हमारे नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी, उनकी अनुपस्थिति में भी महागठबंधन के सभी दल के सभी नेताओं ने अपने आप को विजेंद्र चौधरी समझा और उसकी पूरी बागडोर अपने हाथों में संभाल ली, और जिसका नतीजा था कि यहाँ पर विजय श्री जो है विजेंद्र चौधरी जी को मिली। और इस बार तो विजेंद्र चौधरी जी स्वयं मौजूद हैं, और अभी जो मीटिंग हुई है, आप तो लगता है थोड़ी देर से आए हैं, आप देखे होंगे कि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अभी जो है जिला कांग्रेस कार्यालय में जो है महागठबंधन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अभी यहाँ पर हुआ है, और जो इस बात को प्रमाणित करता है कि एक एक कार्यकर्ता अपने आप को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समझ करके जी जान से महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने में लग गए हैं। सरकार बनेगी? बिल्कुल सरकार बनेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 160 सीट के आसपास महागठबंधन को आने जा रहा है। मैं बता दूं कि पिछले बार मैंने कहा था उपचुनाव में बोछा में कि हमारे प्रत्याशी 25,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था और वो 35,000 से अधिक वोटों से जीते। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आप लिख लीजिए कि 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो शाम 4 बजते बजते आप ये कहने पर मजबूर होंगे कि मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष चुनाव से 10 दिन पहले ये कहा था कि महागठबंधन को 160 सीटें आने जा रहा है। वाकई 160 सीटें आ गई। वाकई 160 सीटें आ गई। तो क्या लगता है, कैसा चुनाव है, कैसी भिड़ंत? चुनाव इस बार का एक तरफा है। अच्छा, चुनाव जो है इस बार हम लोग 2/3 से ज़्यादा सीट जीत करके हम लोग की सरकार महागठबंधन की बिहार में बनने जा रही है। जो 20 साल का इनका कुशासन रहा, नीतीश कुमार ने जो खराब चीज़ भी हुई उसको भी इन्होंने अच्छा परस के प्रस्तुत किया, अपना चेहरा चमकाया। और बिहार में जिस तरीके से पलायन हुआ, यहाँ बेरोजगारी है, देखिए मात्र 17 महीने की हम लोगों की सरकार थी और 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया, तो लोगों को विश्वास 17 महीने में हम लोग जीत लिया। और अभी जो हम लोगों का महागठबंधन की तरफ से ऐलान है कि एक घर से एक नौकरी दिया जाएगा, नियम बना करके दिया जाएगा। उसके पहले जो है 25-2500 रुपया जो है महीना, जो हमारी महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद 25 लाख रुपए तक का हम जो है स्वास्थ्य बीमा करेंगे, जिसका कि इलाज जो है हम लोग फ्री करेंगे, जो कि 5 लाख आज सरकार कर रही है, वो भी लोगों का नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल में जाइए, कार्ड लेके लोग घूम रहा है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो जो सबसे बड़ी समस्या इस राज्य की क्या है? बेरोजगारी है, पलायन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इन क्षेत्रों में जो वादा किया है उसको हम लोग सरकार बनते पहली कैबिनेट से स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ को पूरा करते हुए। इसलिए जनता हमारे तरफ देख रही है। जनता, ये तो चुनाव जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब इस सरकार का जो है रुखसती हो। तो हम लोग मजबूती से इस बार सरकार बनाएंगे, यही हम लोग यहाँ कह रहे हैं। और यहाँ तो मुजफ्फरपुर में जो हमारे विधायक जी हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, पहले से भी जीते हुए हैं, और इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे।
एकड़ मतों से जीतेंगे। कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी हैं, महागठबंधन पूरी तरह से लगा हुआ है, तो क्या क्या कहेंगे महागठबंधन क्या करेगा यहाँ पर, कैसी लड़ाई? लड़ाई कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट हैं विजेंद्र जी, महागठबंधन के कैंडिडेट, वो स्वीप कर रहे हैं, उनके सामने कोई टक्कर नहीं है। कैंडिडेट सब जो भी मिला है वो ढंग का नहीं मिला है, ठीक ठाक नहीं है, लड़ाई में भी मज़ा नहीं आ रहा है, समझा ना, इससे कि विजेंद्र जी निकल रहे हैं एकदम। लड़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है। केदार जी से बात करेंगे, पुराने नेता हैं कांग्रेस के, तो क्या इस बार कैसी लड़ाई? इस बार लड़ाई तो बुझा नहीं रहा है कि है, ये हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, कोई भी उम्मीदवार को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए हम लोग एकदम जी जान से लगे हुए हैं। हमारा महागठबंधन पूरे ज़िले में हर तरह से हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, और हम लोग एक हैं पूरे महागठबंधन, और कांग्रेस पार्टी यहाँ कम से कम 40-45 हज़ार वोट से जीतेगी, हमारा जो अनुमान है। और हमारी सरकार भी बनने जा रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, और महागठबंधन पूरा काम करेगा, जितना भी वादा किया है कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन, वो सब वादा पूरे करेगी। या महिला का 2500 रुपया प्रति माह है, या वृद्धा पेंशन 1500 रुपया है, वो सब लोग पूरा करेगा। हमारे यहाँ हर काम के लिए, स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 लाख हम लोग दे रहे हैं, ये लोग 5 लाख दिए, हम 25 लाख दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी, और मुजफ्फरपुर में भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। लड़ाई तो लड़ाई है, लेकिन तैयारी कैसी है वो आज जैसा कि महागठबंधन के लोग बैठे, तो क्या लग रहा है, क्या होगा? इस बार तो ये हाल है कि जो एनडीए गठबंधन है उसका इस तरह बुरा हाल है कि उन्होंने जितना झूठ बोला जनता के अंदर, ये लोगों को गांव-गांव पंचायत में इस बात का असर हो चुका हुआ है कि एनडीए ने जितना सारा झूठ बोला, और किस तरह गठबंधन में लोगों झोल है, बहुत सारा झोल है। उल्टा हम लोगों को महागठबंधन को झोल बोलते हैं। महागठबंधन ने जो भी बोला और जिस काम को कहा उसको पूरा किया। कांग्रेस पार्टी, खासकर जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी के जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने एक शब्द भी इतना दिनों के अंदर, जितना भी शब्द उन्होंने कहा, उस शब्द को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हर शब्द को उनके बोलने के 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीना के बाद उसको रिपीट करना पड़ता है। कोई भी ऐसा बात नहीं है जिन्होंने राहुल गांधी जी ने न बोला हो, जिसको मोदी जी ने 5 साल, 3 साल, 2 साल, 6 महीना के बाद वापस करते हो। इसलिए इस बार महागठबंधन का राज होगा, और हमारे तेजस्वी प्रसाद जो है ना, ये मुख्यमंत्री होंगे, और हम लोग वही 150 से 60 सीट के बीच में होंगे 11 विधानसभा में। इस बार बोलना था, अभी एनडीए द्वारा कहा गया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, पूरे देश में 14,000 ट्रेनें चल रही है, तो 12,000 बिहार में कैसे चला देगा स्पेशल ट्रेन? और उसके बाद भी आदमी बाथरूम में लटक के, इतना स्थिति खराब है ट्रेन का कि क्या कहा जाए। इस बार मोदी का जो जुमला बात है, वह उसका रेल मंत्री हो चाहे विदेश मंत्री हो, सब जुमलेबाजी पर टिकी हुई है। ये सरकार निकम्मी है, जनता यहाँ के जवाब देगी। एक छठ पूजा जो बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है, उसको भी लोग इसने धोखा देने का काम किया। यहाँ का जनता जो बाथरूम में लटक के ट्रेन से आ रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये ट्रेन का जगह नहीं है। अब 12,000 ट्रेन कहाँ गया, ये मोदी जी से हम लोग या जनता पूछेगी। 12,000 ट्रेन कहाँ गया? देखिए, वीआईपी पार्टी के हैं, वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी को तो उप मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा कर दी, तो सहनी समाज, मल्लाह समाज कितना एकजुट है? देखिए, मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम घोषणा करने के बाद मल्लाह समाज में इतना अंदर से जोश भर गया है, उत्साह भर गया है। जीने और मरने के लिए मुकेश सहनी जो एक आवाज़ देंगे, तो उनके लिए जीने मरने के लिए भी कसम खाने के लिए सब तैयार है। और हमारे समाज ऐसा समाज है जो आरक्षण के मुद्दा पर गंगा जल लेके कसम भी हम लोग खाए हुए हैं। जब तक हम लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारा समाज एक भी वोट भाजपा को करने नहीं जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव को मजबूती से मुख्यमंत्री बनाएंगे। देश में आने वाले समय में राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी गंगा जल लेके कसम खाएंगे। राहुल गांधी जी ही हम लोग का विकल्प है। आने वाले समय में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब ये हम लोग को आरक्षण मिलने वाला है। ये भाजपा से हम लोग को
देख लिए भाजपा को 15 साल 20 साल से हम लोग युवा है, देख लिए ये सब सिर्फ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर युवा को बौखलाने के लिए, बर्बाद करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। 100% मलाह आ जाएगा एक साथ अब। हर हाल में मुकेश सहनी के नाम पर, तेजस्वी जी के नाम पर, राहुल जी के नाम पर मल्लाह समाज तेजस्वी जी और महागठबंधन जी के साथ हैं। 100% मल्लाह। देखिए मल्लाहों में तो बदलाव आया है। जैसे ही मल्लाह समाज में मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई तो मल्लाह समाज उत्साहित हुआ और महागठबंधन को एक ताकत देने की बात कह रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 6 तारीख और 11 तारीख के मतदान में क्या होता है और 14 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए 20 साल के बाद भी अपना सफ़र जारी रखेगी। पूरी चुनावी घमासान हम आपको दिखाते रहेंगे बिहार लाइव नाउ पर। तब तक हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुजफ्फरपुर में 925 हॉलमार्क चांदी और 916 हॉलमार्क सोना सिर्फ मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स पर। मेकिंग चार्ज मात्र 7.9% से शुरू। दरदा बाजार, मुजफ्फरपुर, बिहार। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।